हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास के अंदर 13 फरवरी को जो कुमार गौरव सर के द्वारा आपकी फूलपत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो आज की क्लास है वो आपकी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज लास्ट तक क्लास को देखना है। ललन टॉप क्वेश्चन में सर के द्वारा जून महीने की करंट अफेयर्स करवाई गई है, तो उसका भी रिवीजन करवा दूंगी। और आज मैं एक पॉलिटी का रिवीजन है वो भी स्टार्ट कर रही हूँ। तो आपको कंप्लीट जीरो लेवल से जो आप पहला टॉपिक है एक्ट, जो 1973 का एक्ट है, या जो पिट्स इंडिया एक्ट है, 1909 का एक्ट है, 1919 का एक्ट है, 1935 का एक्ट है, ये सभी इंपॉर्टेंट इनके फैक्ट है। इनका भी मैं क्लास के लास्ट में रिवीजन कराऊंगी, तो प्लीज आप क्लास को लास्ट तक देखना है। चलो बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 के अंदर ही 180 देशों के अंदर भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 96वां स्थान मिला है। तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। टोटल 180 देश है, जिसमें भारत है वो 96 देशों के अंदर ही भारत 180 देशों में भारत की रैंक हो 96वीं है। और 2013 के अंदर भारत की रैंक हो 93वीं थी। और भारत का स्कोर इस बार का था 38। सबसे कम भ्रष्ट देश डेनमार्क है, सबसे ज्यादा भ्रष्ट देश है दक्षिण सूडान। चीन की रैंक है 76वीं और पाकिस्तान की रैंक है 135वीं। तो जो 0 से 100 तक ये जो स्कोर है जारी किया जाता है, जो 0 से सबसे ज्यादा नजदीक होता है वो सबसे ज्यादा भ्रष्ट होता है, और जो इससे ज्यादा दूर होता है वो न्यूनतम भ्रष्ट होता है। आगे देखते हैं, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है और ये जटलैंड प्रायद्वीप पर स्थित है। दक्षिणी सूडान की राजधानी है जूबा, जिसका नाम भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर ही पिन कर दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ललन टॉप क्वेश्चन मैं लास्ट में करवा दूंगी। दुबई ग्लोबल बेस्ट एम गवर्नेंस अवार्ड 2025 के अंदर ही भारतीय छात्रों ने कौन सा पदक जीता है? तो कैसे पदक जीता है? तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हुई है दुबई के अंदर। तो 11 से 14 फरवरी के मध्य इसका आयोजन किया जा रहा है और इस बार इसका 12वां संस्करण है। थीम है शेपिंग फ्यूचर ऑफ गवर्नमेंट, ये इस बार की थीम है। और भारत की तरफ से 3 खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं, सागर, अभिनव और अनुष्का। तो इन तीनों को ही खास से पदक दिया गया है। और इन्होंने एक ऐप बनाई है एक्सेस वे, ये जो कि दिव्यांग व्यक्तियों की सुविधा के लिए बनाई गई है। यूएई की राजधानी अबू धाबी है, मुद्रा दीरम है। और बुर्ज खलीफा ये कहाँ पे है? तो ये भी यूएई के अंदर ही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बायोलंपिक वैक्सीन के लिए किसने केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन से प्रमाणन मिला है? तो बायोबैट को। तो ये लाइसेंस दिया है केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के द्वारा। मवेशियों के अंदर जो गांठदार त्वचा रोग होता है उसके लिए वैक्सीन बनाई गई है। लिम्फेटिक स्किन डिजीज, तो कम से कम 2 लाख मवेशी उनकी मौत हो चुकी है, इससे भी ज्यादा है, लेकिन ये तो सरकारी डेटा है। और वैक्सीन बनाई जाएगी अब 500 मिलियन प्रति वर्ष ये वैक्सीन है वो बनाई जाएगी, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। मैं ललन टॉप क्वेश्चन क्लास के लास्ट में इस वजह से करवाती हूँ क्योंकि वो क्वेश्चन मेरे पास में लिखे हुए हैं, और अब दोबारा से लिखूं फिर इतना मेरे को थोड़ी स्टडी करनी पड़ती है। और अब आपको जो सर अभी इसमें क्वेश्चन के अंदर जो भी करवाते हैं या फिर अन्य जो भी एक्स्ट्रा जानकारी देती हूँ वो मैं सभी इसके अंदर लिख देती हूँ। केवल ललन टॉप क्वेश्चन है वो जो सर ने आज जून महीने की करंट अफेयर्स और कुछ जुलाई महीने की करंट अफेयर्स करवाई है, तो वो रिवीजन मेरे पास में लिखे हुए हैं वो क्वेश्चन, तो और मैं लास्ट में रिवीजन एक साथ करवा दूंगी। तो प्लीज आप भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेना। और फ्री ऑफ कॉस्ट में इसकी पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे डाल दूंगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भारत टैक्स 2025 का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो ग्रेटर नोएडा के अंदर। तो टेक्सटाइल मंत्री है गिरिराज सिंह, और टेक्सटाइल व कपड़ा उद्योग बढ़ावा देना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। 2nd संस्करण है ग्रेटर नोएडा, ये 12 फरवरी को इसका आयोजन किया जा रहा है। और भारत मंडपम नई दिल्ली के अंदर ही 14 फरवरी को इसका आयोजन किया जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। 38वें राष्ट्रीय खेलों के अंदर ही सर्वाधिक पदक किसने जीता है? तो सेवाएं खेल नियंत्रण बोर्ड, जो सर्विसेज है उनके द्वारा सबसे ज्यादा मेडल हो जीते गए हैं। तो 38वें खेलों का आयोजन ये उत्तराखंड के अंदर किया गया है। शुभंकर है मोली, तो मोली ये पक्षी का नाम है, मोनाल पक्षी के नाम पर ही पड़ा है। और मसाल है तेजस्विनी, जो तेजस्विनी मसाल का नाम है। और ये लक्ष्य सेन जो कि बैडमिंटन खिलाड़ी है उनके द्वारा मसाल हो पकड़ी गई है। थीम क्या है? तो ग्रीन गेम्स इस बार की थीम है। कुल 35 खेल थे इसमें, कुल खेल कितने थे? तो 35 थे। और राजीव गांधी खेल स्टेडियम के अंदर ही इसका आयोजन किया गया है। पहला स्थान सेवाओं को मिला है, जो सर्विसेज को मिला है, और इनके द्वारा 97 मेडल जीते गए हैं, जिसमें से 54 तो गोल्ड ही हैं। और 2nd स्थान पर महाराष्ट्र है। राजस्थान 38 पदक जीता है, 15वें स्थान पर है।
पहली बार इसका आयोजन लाहौर के अंदर किया गया था 1924 में, और 37वें खेलों का आयोजन गोवा में किया गया है। पहले स्थान पर महाराष्ट्र था, शुभंकर है मोगा। 39वें खेलों का आयोजन है ये 2027 के अंदर ही मेघालय में किया जाएगा, तो इनका नाम भी याद रख लेना। तो ये अलग अलग जो स्टेट है उनके मेडल हैं। हरियाणा 4th स्थान पर है, मध्य प्रदेश 5वें स्थान पर, 6ठे स्थान पर यूपी है, 10वें स्थान पर पंजाब है, 29वें स्थान पर बिहार है, और सबसे लास्ट में 33वें स्थान पर सिक्किम है। ट्रायथल जो मणिपुर है, जो शुरुआत है वो पहला इवेंट की वो ट्रायथलान के अंदर ही हुई है। मणिपुर ने इसमें गोल्ड जीता है, और मणिपुर के जो सरंग बम है इन्होंने गोल्ड जीता है। तो ये भी याद रख लेना कि पहले इवेंट हो किसमें हुआ था। आगे है क्वेश्चन नंबर 6, देश का पहला दुर्लभ बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले मरीज का किडनी ट्रांसप्लांट कहाँ पे हुआ है? तो मुंबई के अंदर। तो मुंबई के जसलोक इस हॉस्पिटल है वहां पर ये किडनी प्लांट है वो हुआ है। और 1952 के अंदर ही YM भिंडे, तो YM भिंडे ये मुंबई के अंदर ही इन्होंने खोजा था। न्यू ब्लड ग्रुप H एंटीजन से संबंधित है और दुर्लभ बॉम्बे ब्लड ग्रुप है। और भारत के अंदर 10,000 के अंदर ही एक के अंदर ये जो ब्लड ग्रुप हो पाया जाता है, और विश्व के अंदर प्रति मतलब 10 लाख पे एक व्यक्ति को कोई ये ब्लड ग्रुप है वो मिलता है। ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल एंड स्टीनर ने की है। सर्वदाता O- है, सर्वग्राही है AB+। किडनी की इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं, और किडनी का कार्य है ब्लड का फिल्ट्रेशन करना। विश्व हार्ट ट्रांसप्लांट तो क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा 1967 में किया गया था। और भारत के अंदर हार्ट ट्रांसप्लांट है वो डॉक्टर वेणुगोपाल के द्वारा किया गया था 1994 के अंदर ही। आगे है क्वेश्चन नंबर 7, 12 फरवरी 2025 को ही स्वामी दयानंद सरस्वती की जयंती मनाई गई है। तो इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो गुजरात के अंदर। तो स्वामी दयानंद सरस्वती है, इनकी 201वीं जयंती मनाई गई है। जन्म हुआ था 12 फरवरी 1824 को गुजरात के अंदर, और 1875 को ही इनके द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई है। और घर वापसी, वेदों की ओर लौटो, ये आंदोलन भी इनके द्वारा ही शुरू किया गया था। सत्यार्थ प्रकाश ये इनकी बुक का नाम है। गुरु रविदास की जयंती ये भी 12 फरवरी को ही मनाई गई है। जन्म उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ था। 1377 में इनका जन्म हुआ है, और 2025 के अंदर ही 648वीं जयंती मनाई गई है। और ये गुरु रैदास के नाम से भी जाने जाते हैं। इनका उल्लेख गुरु ग्रंथ साहिब जो कि सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ है वहां पर भी मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्लांट कहाँ पे स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के ही बुलंदशहर के अंदर है। कुल क्षमता है 660 मेगावाट इंटू 1320 मेगावाट की क्षमता है। और इसकी पहली इकाई 660 मेगावाट की है, उसका वाणिज्यिक परिचालन वो किया जा चुका है। और ये कोयला है वो सिंगरौली उत्तर प्रदेश से लाया गया है, और तैयार किया है THDC जो इंडिया लिमिटेड कंपनी है उसके द्वारा इसको तैयार किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, GAIA टेलीस्कोप से किसने GAIA-BS3 ब्लैक होल खोजा है? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा खोजा गया है, और ये थर्ड ब्लैक होल है। और ब्लैक होल है इसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का ही 33 गुना है। और ये एक्विला तारामंडल, तो एक्विला तारामंडल है यहाँ पर ये खोजा गया है। जाक्सा ये जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है। कासा दक्षिण कोरिया की है। नासा USA की है। रोसकोसमोस रूस की है। इसरो भारत की है, और भारत के इसरो के ही जो 11वें हेड कौन है? तो इनका नाम है V नारायण। तो ये नाम भी याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, स्किल उदय टोंगई योजना किसने प्रारंभ की है? तो त्रिपुरा सरकार के द्वारा, और त्रिपुरा के CM है माणिक शाह। शुरुआत नरसिंहगढ़ अगरतला से शुरुआत हुई है। स्किल मतलब कौशल विकास, उदय यानी जो बंगाली भाषा के अंदर उठना होता है, और टोंगई यानी कोक बरोक भाषा जो युवाओं के लिए अवसर के लिए ही। तो 80,000 युवा है वो स्कूल व कॉलेजों के जो विद्यार्थी हैं उनको प्रशिक्षण करना ही इसका उद्देश्य है। 3 भाषाओं में उनको प्रशिक्षण किया जाएगा, इंग्लिश, बंगाली और कोक बरोक के अंदर ही। गरिया पूजा, होजारीगिरी, खारची पूजा ये त्रिपुरा की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, परीक्षा पे चर्चा का 8वां संस्करण हुआ आयोजित। तो 5 करोड़ बच्चों ने इसमें रजिस्ट्रेशन किया था। ताल कटोरा स्टेडियम दिल्ली के अंदर ये आयोजन किया गया है। पहली बार 2018 में किया गया था। 36 जो विद्यार्थी मतलब 36 बच्चे हैं उनको सिलेक्ट किया गया है राज्य और UT से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, राम जन्मभूमि मंदिर के ही मुख्य पुजारी महंत सत्येंद्र दास का निधन हो गया है, और ये निर्वाणी अखाड़े से संबंधित थे। 12 फरवरी को मनाया गया हिंसक उग्रवाद की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इसका नाम भी याद रख लेना। 25 वर्षों में पहली बार कश्मीर घाटी के अंदर देखा गया है यूरेशियन ओटर। तो यूरेशियन ओटर है
ये 25 वर्षों के अंदर पहली बार कश्मीर घाटी के अंदर ही देखा गया है। करंट ऑफ क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने किसे वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया है? तो सीओ जेम्स को। भारतीय सेना ने किस स्वदेशी सब मशीन गन को शामिल करने की घोषणा की है? तो हसमी को। सेना अस्पताल ने सशस्त्र बलों के लिए पहली स्किन बैंक सुविधा कहाँ पे प्रारंभ की है? तो नई दिल्ली में। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है? तो स्वयं एंड समाज के लिए योग। विश्व आर्थिक मंच के ही आर्थिक स्वतंत्रता संक्रमण सूचकांक के अंदर भारत का स्थान तो 63वां है। नासा ने पहली बार कहाँ पे एटोको पॉइंट चट्टान की खोज की है? तो मंगल ग्रह पे। दुनिया का पहला एशियाई राजागिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो उत्तर प्रदेश में। T20 क्रिकेट के अंदर ही 4 ओवर 4 मेडन 3 विकेट का अविश्वसनीय रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो लोकी फर्ग्यूसन के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में शीर्ष स्थान फिनलैंड का है। भारत 109वें स्थान पर है। जापान के असाई ग्लास फाउंडेशन ने किसे ब्लू प्लैनेट पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो IPBES को। ई फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम किसने लॉन्च किया है? तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है सुमित नागल पेरुगिया चैलेंजर में उप विजेता रहे हैं। तो पेरुगिया चैलेंजर का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो इटली के अंदर। बायोल्यूमिनिसेंट मशरूम प्रजाति फिलोबोलेट्स मैनिपुलेरिसन की खोज कहाँ पे हुई है? तो केरल के कसारगोड के अंदर हुई है। आगे है UNCTAD की विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 के अंदर ही भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 15वां। भारत श्रीलंका ने समुद्री बचाव समन्वय केंद्र कहाँ पे प्रारंभ किया है? तो नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 के अंदर ही गोल्डन कोच पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो गोल्डन थ्रेड को। खालूबार युद्ध स्मारक कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो लद्दाख के अंदर। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के महासचिव मार्क रूटो बने हैं। T20 विश्व कप के अंदर ही लगातार 2 हैट्रिक लगाने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन है? तो इनका नाम है पेट कमिंग्स। यूनेस्को की सूची में शामिल भारत का पहला साहित्यिक शहर कौन सा है? तो कोझिकोड केरल है। और संगीत के अंदर है ग्वालियर। यूरोप के पहले ओलंपिक अध्ययन और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो गुजरात में। इसरो ने थर्ड और अंतिम बार ही पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान पुष्कुम का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कहाँ पे किया है? तो चित्रदुर्ग में। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने ही परीक्षाओं के पारदर्शी संचालन के लिए किसकी अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? तो डॉक्टर राधा कृष्णन की अध्यक्षता में। भारत 6G एलायंस ने किस देश के ओवलू विश्वविद्यालय के साथ में समझौता किया है? तो फिनलैंड के साथ में। गैर नाटो सहयोगियों के रूप में शामिल होने वाला अफ्रीकी महाद्वीप का 4th देश केन्या है। UN महिला वैश्विक डेटा के अनुसार ही महिला राष्ट्र अध्यक्ष और कैबिनेट सदस्यों की संख्या पर भारत का स्थान 171वां है। हेल ने प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 के अंदर ही भारत 3rd स्थान पर है। स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में करते हैं 1373 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो रेगुलेटिंग एक्ट है, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो लॉर्ड नॉर्थ थे, ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। और बंगाल के गवर्नर कौन थे? तो क्लाइव थे। और 1774 के अंदर ही कलकत्ता के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्थापना की गई थी। और इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्प्रे। तो कलकत्ता के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी उसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो एलिजा इम्प्रे थे। और बंगाल के अंदर ही गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के अंदर 4 सदस्य थे। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर कौन कौन सी मुख्य बातें हैं तो इनको थोड़ा याद रख लेना। पिट्स इंडिया एक्ट ये 1784 का है। और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो विलियम पिट थे। और इसके अंतर्गत ही कार्य है उनको पृथक कर दिया गया था, राजनीतिक कार्य और व्यापारिक कार्य। तो राजनीतिक कार्य है वो BOC यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथों में था। व्यापारिक कार्य है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में था। तो इनको थोड़ा याद रख लेना। 1813 का चार्टर एक्ट इसके अंदर ही शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया था। और चीनी एंड चाय को छोड़कर ही जो अंग्रेजों को व्यापारिक अधिकारों समाप्त कर दिया गया था, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकारों समाप्त कर दिया था केवल चीनी और चाय को छोड़कर। ईसाई मशीनरी हैं उनको भी धर्म प्रचार के लिए अनुमति दी गई थी। तो कौन से एक्ट के तहत दी गई थी? तो 1813 के चार्टर एक्ट के तहत दी गई थी। 1833 का चार्टर एक्ट, तो इसके अंदर ही जो बंगाल का गवर्नर जनरल है वो भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और पहले कौन थे? तो विलियम बेंटिंग थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार है वो पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। विधि आयोग की स्थापना की गई थी। पहले विधि आयोग के हेड कौन थे? तो मैकाले थे। दास प्रथा समाप्त कर दी गई थी। और एक्ट कौन सा था? तो 1843 के अंदर जो एलिन बरो है उनके द्वारा दास प्रथा उन्मूलन है ये रखा गया था। तो दास प्रथा उन्मूलन करने वाले जो कौन थे ये अंग्रेज, तो इनका नाम है एलिन बरो। कब किया था? तो 1843 के अंदर। तो ये नाम थोड़ा याद रख लेना। आगे देखते हैं 1853 का चार्टर एक्ट।
तो इसके अंदर ये सिविल सेवा है, इनकी खुली प्रतियोगिता हो उसका आयोजन किया जाने लगा। अंतिम चार्टर का उल्लेख है, अंतिम चार्टर है ये। 1857 की क्रांति, तो 1857 की क्रांति के बाद में जो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका शासन हो पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। भारत शासन एक्ट 1858, तो महारानी विक्टोरिया की घोषणा हुई थी, इलाहाबाद घोषणा पत्र, और इसमें केनिंग ने एक घोषणा हो सुनाया था। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका शासन है वो क्राउन के हाथों में दे दिया था। गवर्नर जनरल ये वॉइसरॉय बन गए थे, और पहले वॉइसरॉय कौन थे, तो केनिंग थे। भारत परिषद का गठन किया गया था, और इसके हेड तो भारत के सचिव थे, और इसमें 15 सदस्य थे। मुगल सम्राट का पद वो समाप्त कर दिया गया था, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी बीओडी और बोर्ड ऑफ कंट्रोल इन दोनों को समाप्त कर दिया गया था। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल इन दोनों को समाप्त कर दिया गया था। कौन से एक्ट के तहत ही, तो 1858 के एक्ट के तहत ही। और शुरुआत कब की गई थी इनकी, तो जो पिट्स इंडिया एक्ट था 1784 का, तो उनके अंदर ही इनको शुरू किया गया था। तो ये थोड़ा याद रख लेना। बंगाल के फर्स्ट गवर्नर क्लाइव थे, अंतिम थे वॉरेन हेस्टिंग्स। और बंगाल के फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे, तो वॉरेन हेस्टिंग्स थे। भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक थे। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो इनका नाम है कैनिंग। और भारत के पहले वॉइसरॉय कौन थे, तो उनका नाम भी कैनिंग ही है। अगला एक्ट देखते हैं 1861 का भारत शासन एक्ट है। तो जेम्स विल्सन के द्वारा ही पहली बार बजट वो प्रस्ताव किया गया था। विभागीय प्रणाली, तो विभागीय प्रणाली भी ये 1861 के एक्ट के तहत ही शुरू की गई थी। अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी 1861 के एक्ट के तहत ही। तो बजट प्रस्ताव है, विभागीय प्रणाली और अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ये सब 1861 के एक्ट के तहत ही दिया गया था। 1892 का भारत शासन एक्ट, तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को किससे ग्रहण की गई थी, तो 1892 के एक्ट के तहत ही। इनको भी थोड़ा याद रख लेना। 1909 का एक्ट, तो इसको मार्ले मिंटो एक्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट है, इसको थोड़ा याद रख लेना। अब आगे वाले जो भी एक्ट आएंगे 1909 का, 1919 का, 1935 का, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मार्ले मिंटो इस एक्ट को कहते हैं। और ये सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत है, ये 1909 के एक्ट के तहत ही की गई थी। अब जो बाकी के जो 3 एक्ट है उनका रिवीजन मैं कल करवा दूंगी।